हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन ईथर का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, उसको अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तीन ईथर की जो रिएक्शंस हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो तीनों रिएक्शंस हैं कौन कौन सी, एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के साथ यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, सेकेंड रिएक्शन विद HX ऑफ ईथर और थर्ड है रिएक्शन विद PCl5। तो ये तीन रिएक्शंस और बहुत ही सिंपल है जो ईथर की अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को लेक्चर को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सब पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल से मिलेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन वो कौन कौन सी है, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। दूसरी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हेलो एसिड, दैट मीन्स HX, ठीक है। और तीसरा है रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। तो ये तीन रिएक्शंस है भाई अपने पास, एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, दूसरा HX के साथ में रिएक्शन और तीसरी PCl5 के साथ में, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसका क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में भी आता है और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो अपने पास एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वाला, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। तो देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जो करवा रहे हैं अपन, वो करवा रहे हैं यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी मैं ये कह सकता हूँ इसको एसिडिक मीडियम में वाटर प्रेजेंट होना, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं ईथर की बात करूं तो ये ROR', ये R के इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, दैट मीन्स ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो देखिए सिंपल से रिएक्शंस हैं, आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करना सीखना है बस, ठीक है। अब रिएक्शन SN1 के थ्रू हो रही है या SN2 के थ्रू हो रही है, ये अपने को फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो जानते हैं ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, और वाटर के अंदर जो OH है वो नेगेटिव और H पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव से अटैच कर दो और जो नेगेटिव है उसको इस पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप से अटैच कर दो, यानी एक तो अपने पास बन गया ROH और एक बन गया अपने पास R'OH, यानी कुल मिलाकर दोनों को क्या बन गया अपने पास, एल्कोहल बन गए। तो यहाँ ज़्यादा हेडेक नहीं होगी कि अपने को किधर से बॉन्ड ब्रेक करना है, जिधर से भी करो दोनों क्या बनने हैं, एल्कोहल बनने हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैं बॉन्ड का क्लीवेज जो करा रहा हूँ ऑक्सीजन और कार्बन का, वो किस साइड से करवा रहा हूँ, क्योंकि वो भी इस तरफ भी इस रिएक्शंस में भी यूज होगा। तो सिंपल सा मैंने ले लिया ROR। देखिए यही सबसे इस यहाँ ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा भाई, ध्यान रखना। ईथर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो या इधर से बॉन्ड ब्रेक हो, इसका पता लगाने के लिए अपन डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्शन होगी वो SN1 के थ्रू होगी या SN2 के थ्रू। बस ये दो मैकेनिज्म आपको ध्यान रखनी है। अगर SN1 की बात होगी तो आपको क्या क्या देखना है, ये देखना SN1 को पहले चेक करना कि रिएक्शन SN1 के थ्रू तो नहीं हो रही है। तो बॉन्ड क्लीवेज कराने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो पता लगाने हैं, और वो कौन से हैं। पहला पॉइंट, आपको कहीं 3 डिग्री कार्बन तो नहीं दिख रहा है, क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इस तरह का कार्बन दिख रहा हो तो पहले बॉन्ड उधर से तोड़ेंगे, यानी कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो उस साइड से होगा जिधर ये 3 डिग्री कार्बन होगा। किस तरफ से? 3 डिग्री कार्बन की तरफ से, थ्रू द SN1 रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, अगर कोई बेंजाइलिक कार्बन है, अगर कोई बेंजाइलिक कार्बन है तो ऑक्सीजन उस साइड से टूटेगा, बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन उस तरफ से क्लीवेज होगा जिधर ये बेंजाइलिक ग्रुप होगा। क्या होगा? बेंजाइलिक ग्रुप होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एलाइलिक। भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक की तरफ से मैं कार्बन ऑक्सीजन को क्लीवेज कराऊंगा। अब जब यहाँ से क्लीवेज होगा तो अपन जानते हैं यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। यानी मैं कह दूं एक 3 डिग्री कार्बोटाइन, एक बेंजाइलिक कार्बोटाइन और एक एलाइलिक कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा जब SN1 थ्रू मैकेनिज्म अपन क्लीवेज करवा रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। दूसरा पॉइंट, अगर SN2 का होगा तो बहुत ही सिंपल है, क्या करो, CH3 इज ग्रेटर देन
1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये जनरल ऑर्डर होता है, लेकिन अपन फॉलो करेंगे केवल और केवल इन तीनों को, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर अपन किसकी बात करेंगे, SN1 की बात करेंगे। तो अगर बात की जाए जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ CH3O C2H5, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो बॉन्ड का जो क्लीवेज कराओगे आप थ्रू द SN2, तो ये कौन सा होगा, यहाँ से होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर ऐसे ही C2H5 हो एक तरफ और एक तरफ हो CH2 CH3, तो बॉन्ड किधर से ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप यानी SN2 के थ्रू। ठीक है, ऐसे अगर मैं दोनों तरफ 3 कार्बन लूँ, लेकिन एक तरफ मैंने 2 डिग्री कार्बन ले लिया और एक तरफ 1 डिग्री कार्बन ले लिया, तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो किधर से होगा, यस 1 डिग्री की तरफ से क्लीवेज होगा। तो इस तरह से अपन कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो कैसे क्लीवेज होगा, आपको इन पॉइंट से समझ जाना है। अब ये पॉइंट आपके ईथर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कोई से भी रिएक्शंस कराओ, आप भले वो HX से कराओ, वाटर से कराओ, किसी से भी रिएक्शन कराओ, आप इनको फॉलो करो, आपका क्वेश्चन 100% क्लियर होगा, करेक्ट होगा। चलिए, तो इसका क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लें इसका। CH3O CH3, वही एसिडिक मीडियम में वाटर डाला, तो बॉन्ड इधर से तोड़ो इधर से तोड़ो, बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ तो जुड़ेगा देखो HOH और यहाँ जुड़ जाएगा OH, ये OH और ये जुड़ेगा OH, यानी यहाँ क्या बन गया CH3OH CH3OH, यानी 2 मोल्स ऑफ CH3OH का फॉर्मेशन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O C2H5, ये लीजिए एसिडिक मीडियम में वाटर। अब बॉन्ड को इधर से क्लीवेज करो इधर से क्लीवेज करो, तो अपन जानते हैं कैसे क्लीवेज करेंगे। अब देखो यहाँ OH और यहाँ H, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव से ये OH नेगेटिव जुड़ेगा और ये O नेगेटिव से ये H पॉजिटिव जुड़ेगा, यानी एक तरफ बन गया CH3OH और एक तरफ बन गया इथेनॉल। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, बात समझ में आई तो इस वाले पोर्शन को फटाफट एक बार एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इस पोर्शन को रफ करूँगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं इसके आगे क्वेश्चंस की। ये तो था एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। देखो दूसरा क्वेश्चन से एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने ले लिया CH3 CH2O CH2 और इधर फिनाइल ग्रुप, और मैंने डाली है वाटर एसिडिक मीडियम। अब देखो बॉन्ड वैसे तो मैंने बताया दिया किधर से तोड़ो, बात तो एल्कोहल बनने की है, दोनों तरफ से एल्कोहल बनेगा, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड क्लीवेज किधर से होगा ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो इधर से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो जहाँ से जो वाटर होगा उसमें से अपन क्या करेंगे, इधर OH अटैच कर देंगे और इधर H पॉजिटिव अटैच कर देंगे, तो यहाँ से बन गया ये एल्कोहल, दैट मीन्स इथेनॉल, और इधर से बन गया बेंजाइल एल्कोहल, यानी ये बेंजीन और इस पे जुड़ा हुआ है CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल। क्या बन गया ये, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक तरफ मैंने एन प्रोपाइल ग्रुप ले लिया, एक तरफ मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया, और ये एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड क्लीवेज किधर से होगा, वही SN2 के थ्रू, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि SN1 की कंडीशंस तो ये है ना। ठीक है, अब चलिए इधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है OH इधर अटैच होगा और इधर H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो एक तो बन गया 1 प्रोपेनॉल, और दूसरी तरफ क्या बन गया, बिल्कुल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, दिख रहा होगा आपको, ये लीजिए ये CH3CH आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया। तो ये तो थे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शंस जो ईथर की थी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए बात करते हैं रिएक्शन विद HX, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। मैं एक बार क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर सभी की रिएक्शंस को एक साथ क्लियर करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म भी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। देखो क्वेश्चंस ये है, ये ले लिया मैंने HI, क्या बना, ठीक है, एक और यहाँ ले लेते हैं।
ठीक है, यहाँ मैंने HiO डालना है, ये लीजिए यहाँ क्या बना। तो देखो इन क्वेश्चंस में एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, इधर CH3 होल थ्राइस CO CH2 एंड CH3 और इसमें मैंने डाल दिया HI। देखिए देखिए दिख रहा है क्या? सोल्व कीजिए भाई इनको, फटाफट सोल्व हो जाए, बस यही आपको इन्हीं को फॉर्मूला, इन्हीं को फॉलो करना है। देखो सबसे पहले बात करो इस क्वेश्चन की, ये पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ इसको मैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यहाँ 6 क्वेश्चन हो गए भाई। देखो पहले क्वेश्चन की बात करें तो इधर बेंजाली कार्बन है, तो इधर भाई ये ऑक्सीजन है, सिंपल सी बात है, ये बेंजाली का तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ फिनाइल होता तो यहाँ ये ऑक्सीजन फ्री नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेजोनेंस में यूज कर लेता, तो बॉन्ड का ब्रेक होना, क्लीवेज होना पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने बॉन्ड किधर से ब्रेक किया? इस बेंजाली की तरफ से। ठीक है, तो बेंजाली की तरफ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो देखो अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो कौन सी होगी? SN1 के मैकेनिज्म के थ्रू होगी, यानी यहाँ जुड़ेगा I, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ जुड़ जाएगा H। तो ये तो बन गया मेरे पास फिनोल, और एक तरफ क्या बन गया? बिल्कुल बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में, देखो एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल है, तो SN2 की बात करूँगा यहाँ पर, SN2 की तरफ ये इधर से टूटेगा 1 डिग्री, CH3 इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब HI में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इससे जोड़ दो और नेगेटिव को इससे जोड़ दो, तो एक तो बन गया CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड, और दूसरे का बन गया इथेनॉल। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक तरफ इथाइल और एक तरफ N प्रोपाइल है, तो SN2 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इससे जोड़ दो ये H और इससे जोड़ दो I, एक तो बन गया इथेनॉल, और एक का क्या बन गया? देखो यहाँ तो बन गया इथाइल आयोडाइड, सॉरी इथाइल आयोडाइड, यहाँ I जुड़ेगा और यहाँ से क्या जुड़ेगा? H पॉजिटिव, और यहाँ बन गया प्रोपेनॉल। ये लीजिए, इसकी बात करें तो देखो यहाँ कार्बन देखें तो ये एलाइलिक ग्रुप, तो बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा? एलाइलिक की तरफ से, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ तो जुड़ेगा H पॉजिटिव और यहाँ जुड़ जाएगा I नेगेटिव, तो ये बन गया अपने पास इथेनॉल प्लस एक तरफ बन गया एलाइल आयोडाइड। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इथाइल और ये बेंजाइलिक, तो बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, तो यहाँ जुड़ेगा I नेगेटिव और इधर से जुड़ जाएगा H पॉजिटिव, तो एक तरफ तो बन गया अपने पास इथेनॉल और एक तरफ बन गया बेंजाइल आयोडाइड। अब देखो यहाँ देखिए, इस अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये क्या है? एक तरफ से देखा जाए तो टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये देखो टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप, तो बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा? इस टर्सी ब्यूटाइल 3 डिग्री कार्बन की तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा और I नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा इससे, तो एक तो बन गया मेरे पास ये कंपाउंड टर्सी ब्यूटाइल आयोडाइड और दूसरा बन गया इथेनॉल। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस एक्सेस में भी पूछ सकता है कि HI को अगर मैं एक्सेस में ले लूं तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं भाई। देखिए मैकेनिज्म की बात करें तो मैं एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैंने HX ले लिया, देखो क्वेश्चन को समझिएगा, ये HX ले लिया और इधर मैंने ले लिया ROR'। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा ये अपन डिस्कस कर लिया, SN1 या SN2 के हो सकता है, या नेगेटिव हो ये बॉन्ड पॉजिटिव हो सकता है, ये ऑक्सीजन कार्बन इधर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि SN1 के थ्रू हो रहा है बॉन्ड क्लीवेज, या SN2 के अगर अपन फॉलो कर रहे हैं, ये अपन ध्यान रखेंगे। ये H यहाँ जुड़ेगा और ये X यहाँ जुड़ेगा, तो ये अपने पास I बन जाएगा और R'OH बन जाएगा। अब बात करें ये रिएक्शंस कैसे हुई, तो देखो सबसे पहले बात करें HX की, तो जो एसिडिक होगा, देखो HX की रिएक्टिविटी भी ध्यान रखनी है यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑफ ईथर टुवर्ड्स HX, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन देगा हेलो एसिड वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ अगर आपसे ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई कि यहाँ HI सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव होगा कंपेयर देन अदर हेलो एसिड से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या देगा? H+ देगा और ये X-, तो ये प्रोटॉन मिल गया और ये अपने को एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया जो अभी अटैक करेगा। देखिए ये मैंने ले लिया कोई इथॉक्सी ईथेन, ठीक है, इथॉक्सी ईथेन ले लिया ये ग्रुप, और मैंने सबसे पहले क्या करवा दिया? प्रोटॉन ऐड कर रहा हूँ, यानी पहले स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन। क्या कह रहा हूँ मैं?
प्रोटोनेशन। तो अपने पास ये कंपाउंड बन गया, देखिए देखिए, या H पॉजिटिव, H जुड़ गया तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। अब होगा क्या, अपने पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अब देखिए अगर SN1 होती तो अपन यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को पहले ब्रेक करते और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को ब्रेक करके वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो अपन क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म करवाएंगे। मैं दोनों बताऊंगा, 3 डिग्री वाली बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरा देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो अपने पास क्या है X माइनस। यहाँ अपने पास पहली स्टेप कौन सी होगी, अपने पास प्रोटोनेशन, ठीक है। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखो, यहाँ CH3 CH2O H पॉजिटिव CH2 एंड CH3 और ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करें, देखो बैक साइड से अटैक करें और यहाँ से ये कार्बन, ये ऑप्शन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो, क्लीवेज हो, क्योंकि यहाँ EN ज़्यादा है इसी ऑप्शन की तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। तो देखिए ये बन गया CH3 CH2 और I, या X ले रखा है अपन ने यहाँ पर X, ठीक है। प्लस ये क्या बन गया CH2 यहाँ O और ये H, ये क्या बन गया अपने पास इथेनॉल, और ये क्या बन गया हेलो एल्केन बन गया। अब देखिए अगर यहाँ पर मेरे पास 3 डिग्री कार्बन होता, समझिएगा मैं इसी में बताता हूँ, या चलो एक और स्टेप बढ़ा लेता हूँ मैं एक बार, उसको मैं अलग से ले लूँगा। अगर आपको पास में देखो एक क्वेश्चन को समझना कि अगर एक बार HI केवल 1 मोल दे रखा है जब तो ये बन गया, लेकिन अगर HI एक्सेस में दे रखा हो तो अब क्या होगा, वो HI इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ HX ले लेता हूँ, यहाँ ये H और ये OH बाहर निकल जाएगा और ये फर्दर हेलो एल्केन बना लेगा। तो आपको अगर एक्सेस में मिले तो आप जो एल्कोहल बन रहा है उसको भी फर्दर हेलो एसिड से यानी HX से रिएक्शन करवा करके हेलो एल्केन बना देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है इसका भी, अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो। अब देखो मैं इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ जब SN1 रिएक्शन हो, क्या हो SN1 रिएक्शन हो। तो पहले प्रोटोनेशन करवा देता हूँ मैं, ये लीजिए, ये ले लिया मैंने एक तरफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन HI ले रहा हूँ, तो यहाँ पहले क्या होगा प्रोटोनेशन होगा, H प्लस ले लिया मैंने, ये लीजिए प्रोटोनेशन। अब देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फिर ब्रेक होगा, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, या मैं लिख दूं फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा ये अब समझ में आ गया होगा आपको, ये OH पॉजिटिव, ये कार्बन 3 डिग्री वाला। अब देखो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि यहाँ डायरेक्ट X अटैक नहीं कर सकता, ये चीज़ समझनी है, क्योंकि ये भी बल्कि और ये भी बल्कि और बैक साइड अटैक कर नहीं सकता। तो यहाँ से पहले क्या होगा, ये OH ग्रुप बाहर निकलेगा ताकि मोर स्टेबल कार्बोनाइन बन जाए, क्योंकि अब ये देखो लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ तो ये तो बन गया इथेनॉल, और अपने पास क्या बच गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी X माइनस का अटैक। अब ये अटैक करेगा, देखो अगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल को, तो ये फ्रंट साइड से इस तरह से अटैक कर देगा भाई, ये कार्बोडाइन था और ये X नेगेटिव, ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा और ये क्या बना देगा, टर्सीब्यूटाइल हैलाइड बना देगा। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ क्वेश्चंस है जिसमें एक्सेस में ले लिया जाए तो फिर क्या होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसका भी, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दे रखी है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार आप। वैसे तो मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन, मैंने HX लिया है और वहाँ पर HI ले रहा है, बस X की जगह आप क्या लेना है, I लेना है। चलिए क्वेश्चन ये है कि अपने पास इथोक्सी इथेन दे दिया और यहाँ HI ले लिया और वो भी लिख दिया इसने एक्सेस में। तो देखो पहले तो अपन जानते हैं एक बार तो क्या बनेगा, अगर 1 मोल की बात करता हो तो एल्कोहल प्लस इथाइल आयोडाइड। तो अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है एल्कोहल वो फर्दर इसी HI से एक्सेस में जो प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा।
ये चीज़ समझनी है अपने को, क्योंकि एक्सेस में जब मिलेगा तो HI तब तक रिएक्ट करेगा जब तक यहाँ ये दोनों कंपाउंड्स पर आयोडीन या हैलोजन अटैच नहीं हो जाए। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये HX बाहर निकल जाएगा। और अपन जानते हैं अल्कोहल की रिएक्शन विद HX तो बिल्कुल पड़ी हुई है अपनी, ये लीजिए। तो अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूँ दोनों में एक्सेस में, तो आयोडो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर आपको प्रोडक्ट में देना है तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बताता हूँ। देखें, ये इधर से बॉन्ड होगा, ब्रेक, यहाँ HI ले लिया एक्सेस में। अब देखो बॉन्ड किधर से ब्रेक कराओ, इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों का क्या बनाना है मेरे पास, आयोडाइड। तो इधर से हटा दो सीधा ही, यहाँ देखो 2 मोल लूँगा तो H2 यहाँ दोनों, और एक आयोडीन यहाँ जोड़ दो, एक आयोडीन यहाँ जोड़ दो। समझने की है भाई, 2 HI लूँगा एक्सेस में, क्योंकि एक बार तो क्या होगा, समझिएगा, देखो क्या कह रहा हूँ, एक बार तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये इधर से, तो ये तो बन गया CH3 CH2I, ठीक है, और एक बन गया ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब वापस ये भी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, HI के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से फिर H2 बाहर निकल जाएगा और ये आयोडाइड बन जाएगा। अब CH3 को ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, ये समझने की बात है ना। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट ये कह दूँ कि अगर आप डायरेक्ट ही करवाएं तो मैं ये कह दूं कि अगर मैं इसी के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट है तो यहीं पर मैं ऐसे लिख दूं कि HI और HI, ये लीजिए, ये क्या बन गया यहाँ से H2O, और बचा क्या, ये इथाइल आयोडाइड और ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो ये डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये लीजिए, कर सकते हैं। तो ये थी अपने पास रिएक्शन ऑफ HX। तो लास्ट रिएक्शन बच रही है भाई, जो भी अपन कवर करते हैं, फिर ये चैप्टर अपना बाइंड अप हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर केवल एक बचेगा टॉपिक, वो बचेगा एनिसोल और फेनिटोल, जो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए लास्ट रिएक्शन है विद PCl5। तो जो अल्कोहल के अंदर अपन ने पढ़ी है सेम एज इट इज वही रिएक्शन यहाँ पर होगी। देखो ये मैंने ईथर ले लिया ROR- और मैं इस PCl5 को इस तरह से अरेंज कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये RCl बाहर निकल जाए, यहाँ से ये RCl बाहर निकल जाए, और ये POCl3 इस तरह से बाहर निकल जाए। तो POCl3 बाहर निकल गया, एक तरफ बन गया RCl और एक तरफ बन गया R-Cl। ये ली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बहुत सिंपल है भाई ये तो। एग्जाम्पल ले, एक तरफ ले लूँ मैं इथाइल ग्रुप और एक तरफ ले लिया मैंने मिथाइल ग्रुप, और ये रिएक्शन करा दी मैंने PCl5 के साथ में, और पूछा यहाँ क्या बना। तो देखो PCl5 को मैं इस तरह से अरेंज कर लूँ, ये लीजिए। तो यहाँ से CH3Cl निकल गया है और यहाँ से CH3CH2Cl बाहर निकल गया, यानी एक तरफ तो बन गया मेरे पास मिथाइल क्लोराइड और एक तरफ बन गया इथाइल क्लोराइड। करा सकते हैं ऐसे रिएक्शंस। ठीक है, तो आज जो अपन ने कंप्लीट रिएक्शंस कर लिए हैं, कौन कौन सी रिएक्शन कर ली है, पहले एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, दूसरा रिएक्शन विद HX जिसमें मैकेनिज्म भी अपन ने डिस्कस कर लिए, SN1 या SN2 से बॉन्ड क्लीवेज कैसे हो रहा है वे अपन ने डिस्कस कर लिया, और तीसरी जो रिएक्शन थी वो थी रिएक्शन विद PCl5। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए जो इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा वो रहेगा अपने पास एनिसोल, जिसमें उसके एनिसोल और फेनिटोल, जिसमें उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड, बस एक ही रिएक्शन है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, और दूसरी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो एरोमेटिक एनिसोल और फेनिटोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भाई कंपटीशन एग्जाम के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों के लिए वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए कंप्लीट वीडियोस को वॉच करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।